आप में से बहुत लोगों ने NISM पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कंप्लीट डिटेल्स अबाउट NISM, ये क्या है, ये कोर्स एग्जैक्टली किसके लिए बना है एंड किसने इसको करना चाहिए, इसको करने की क्या प्रोसीजर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कंप्लीटली नए हो इस वर्ड से तो आपको पता नहीं होगा, NISM एक्चुअली एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो एक रेगुलेटरी इनिशिएटिव है। NISM स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, और ये जो इनिशिएटिव है वो सेबी का इनिशिएटिव है। सेबी बेसिकली इंडिया के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, यानी कि यहां पर ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट सब स्मूथली चल रहा है या नहीं, यहां पर कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं, जो सारे ट्रेड्स होते हैं वो फेयरली हो रहे हैं या नहीं। तो रिसेंटली सेबी को ऐसा लगा कि हमने भी लोगों को एजुकेट करने कुछ करना चाहिए, इसीलिए दे केम अप विद दीस सर्टिफिकेशंस। तो यहां पर 30 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशंस है जिसको आप जैसे लोग कर सकते हैं। एंड अब ये किसने करना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं, इसका करिकुलम कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, NISM के जो प्रोग्राम्स है वो काफी रीजनेबली प्राइस्ड प्रोग्राम्स है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रिसर्च एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे अलग अलग फाइनेंस के ब्रांचेस के ऊपर सर्टिफिकेशंस है। तो इनमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन इंटरेस्ट करते हैं या फिर आप सिर्फ फाइनेंस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये सर्टिफिकेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि रजिस्टर कैसे करना है और आपने कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही कोर्स कर लो। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा कोर्स करना है, आप फाइनेंस में नए हो, बस ट्राई करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट दैट आप रिसर्च एनालिस्ट वाला कोर्स सबसे पहले करना, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स वाला भी कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको फाइनेंस में कितना सारा इंटरेस्ट है। और अब इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आपको सिंपली NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। उस वेबसाइट पर जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका ID प्रूफ और पैन अपलोड करना है, और 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, अकाउंट क्रिएट करने वाली प्रोसेस पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो सर्टिफिकेशंस है वो फ्री नहीं है। बट दैट बीइंग सेड, द सर्टिफिकेशंस आर स्टिल वेरी इनएक्सपेंसिव, यानी कि 1500 से 2000 रुपए का एक सर्टिफिकेशन है। अगर आप 5 भी करोगे ना, आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो 10,000 रुपए से कम ही होगा, विच इन माय ओपिनियन इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। अब बात करेंगे कि ये किसके लिए बना है, किस इंसान ने ये कोर्स करने चाहिए। अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले इंसान हो, आप बस एक्सप्लोर करना चाहते हो कि फाइनेंस एग्जैक्टली क्या है, आपके लिए है या नहीं, तो दीज कोर्सेज कैन बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर आके आप देख सकते हो कि फाइनेंस के नुआंसेस एग्जैक्टली क्या होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कैसे काम करता है। और उतना ही नहीं, दूसरी एक कैटेगरी है, अगर आप कल को जाके MBA फाइनेंस पढ़ने के प्लान्स में हो या फिर आप CFA करना चाहते हो, FRM करना चाहते हो, तो इन केसेस में आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए ये सारे जो कोर्सेस है वो है या नहीं। क्योंकि जो CFA FRM जैसे कोर्सेस है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होते हैं। आपको इन कोर्सेस के लिए रजिस्टर करके बाद में रिग्रेट नहीं करना कि शायद यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। तो बेसिकली आप बस जाके देख सकते हैं कि यार इसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है थ्रू दीज NISM सर्टिफिकेशंस। और अगर आप CFA MBA जैसे कोई कोर्सेज ऑलरेडी कर रहे हो तो यू कैन स्टिल परस्यू NISM, ताकि आपके CV में और वैल्यू ऐड की जाए। क्योंकि अब देखिए, जो सर्टिफिकेशन है वो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, एक रेगुलेटरी इनिशिएटिव है। तो जब सेबी का एक सर्टिफिकेट आपके CV पे आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। अब देखिए, NISM करना है या नहीं ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन एक चीज जो आपने डेफिनेटली करनी चाहिए वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नीचे लाल बटन है, उसको दबा लो, ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस हफ्ते में 2 बार और ऑलमोस्ट एवरी डे शॉर्ट्स देख सको। अब फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको NISM करना है, तो इसकी पढ़ाई कैसे करनी होती है, बुक्स कहाँ मिलते हैं। देखिए, NISM की जो एग्जाम्स है वो MCQ बेस्ड एग्जाम्स होती है। आई डोंट थिंक यू नीड एनी क्लासेस और एनी कोर्सेज फॉर दैट। ऑनलाइन आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो काफी सस्ते में भी कोर्सेज बेच रहे हैं, जैसे 1500 रुपए। मेरे ओपिनियन में ये भी वर्थ इट नहीं है। आप सिंपली इनके स्टडी मटेरियल से थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो भी एग्जाम पास कर सकते हो। अब NISM के जो बुक्स है वो आपको Amazon पे भी मिलेंगे, एंड टैक्समैन नाम की एक वेबसाइट है। अगेन, मैंने टैक्समैन वाली वेबसाइट के बारे में नहीं सुना, इसको ट्राई भी नहीं किया, लेकिन वहां पर NISM के सारे बुक्स है। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए फॉर एनी अदर सोर्सेज, लेकिन Amazon पर NISM के बुक्स अवेलेबल है। इसकी जो एग्जाम होती है वो MCQ होती है 100 मार्क्स की, जिसमें कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। हर एक सर्टिफिकेशन में नहीं होता, आपको रजिस्टर करते समय ही पता चल जाएगा कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। पासिंग मार्क्स रफली 60% होते हैं, और इस एग्जाम को इंडिया के 150 प्लस सिटीज में किया जाता है अक्रॉस वेरियस टेस्ट सेंटर्स। एनीवे, आपको क्या लगता है, NISM करना वर्थ इट है या नहीं? अगर आपने किया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, करने वाले हो तो भी बताइए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना।